ये सब कहाँ है? अरे कहाँ है ये सब? सगुन का सामान है, विकराल सिंह जी ने भिजवाया। हमारे मना करने के बावजूद हिम्मत कैसे हुआ तुम सबका ये सगुन लेने का? अरे हम मांगने थोड़े ना गए थे, खुदा ही आकर देकर गए तो क्या करते? अरे मना करते उन्हें, समझाते कि रिश्ता नहीं हो सकता। काहे कि 1 घंटा पहले कहीं और से सगुन आ चुका है और हमारा एक ही लड़का है ब्याह के काबिल, और एक ब्याह के लिए 2-2 सगुन नहीं ले सकते। फक्कड़ का सगुन को हम सगुन नहीं मानते, और हम तो मुंह पर कह दिए थे कि हमें सोचने का थोड़ा समय चाहिए। लेकिन गुंडा लोगों के लिए ना हमको सोचने का भी समय नहीं चाहिए। हम उस लड़का के सामने खाली इसलिए चुप रह गए कि हमको इस घर का इज्जत का ख्याल है। अरे इतना ही इज्जत का ख्याल था तो इतना बड़ा घर का रिश्ता ठुकराते? बस, बस, अब इस विषय पे एक शब्द नहीं सुनना हमें। भैया हम क्या कह रहे थे कि अब तो ये सब आ गया है ना, तो अब क्या करें? क्या करें? क्या करें सबका? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे बाबूजी को डबल क्रॉस किया, कुछ तो खूबी होगी। पराग भैया का मैसेज, अनुराग जी का फोटो भेजे हैं। अरे ये तो Who do you think you are? What's wrong with you guys? Listen, whoever you are, you have no right to punish somebody like this on the road. You're not a court. अरे हमका क्या मालूम था कि आप हमारे ऊ बनोगे। थक तेरी, नहीं तो उस दिन ना हम इतनी बदतमीजी नहीं करते। अब पता नहीं भगवान हमारी सुन लिए या फिर भगवान का कहा हम मान लिए, पर जो भी है हमारे ऊ बहुत अच्छे हैं। आपको पता है हमारे बाबूजी हमारे पसंद का हर चीज हमें लाकर देते हैं, लेकिन अब आपकी पसंद ना पसंद तो हमें समझनी पड़ेगी ना अनुराग बाबू। नारद जी दीदी, तुम हमेशा से हमका ई बताते हो कि तुम बहुते पढ़े लिखे हो। जी दीदी जी बिल्कुल। तो अब हमका ई बताओ कि लंदन से जो लोग यहाँ हमारे देश में आते हैं उनको हमारे देश का क्या अच्छा लगता है? ये तो बहुत हार्ड सवाल है। वैसे बाहर से जो भी आता है बनारस बहुत जाता है, तो इस हिसाब से सबको बनारस पसंद हुआ। चुप। अब का अनुराग बाबू के लिए हम बनारस बन जाए? नहीं दीदी, नहीं दीदी। अरे और किसी को मालूम है क्या? वैसे दीदी जी, हमने सिनेमा में देखा है कि विदेशी आदमी को ना गांव, गाय, गोबर बहुत पसंद आता है। बकैती कर रहा है। अब का दीदी मतलब कंठा बात है। पापा, ये मधु दीदी हैं। 4 महीने पहले इनकी पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कुछ दिनों बाद इनके ससुराल वाले इनसे झगड़ने लगे और फिर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे आप बैठिए ना। ये अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस लड़ना चाहती है, लेकिन केस लड़ने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं है। तो हमने इनसे कहा कि हमारे पापा इनका केस बिना पैसों के लड़ेंगे। लड़ेंगे ना? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो मैं इनका केस जरूर लड़ूंगा। फाइल ये लीजिए, हमारी फाइल। जी। बिटिया तुम एक काम करो, इनकी एक फोटो और इन कागजों की कॉपी मुझे दे दो। पापा ये डिटेल तो हमारे फोन पर पहले से ही है। रुकिए, हम भेजते हैं आपको। ठीक है। अरे बिटिया, तुम हंस क्या रही हो? भेजो ना फोटो। हाँ पापा, हम अभी भेजते हैं।
अरे बिटिया, तुमने हमें अनुराग की पिक्चर भेज दी है। पापा वो हम अरे अनुराग जी, आपके चक्कर में गलती हो गई। इरफान, आज तुम्हें पंचायती के लिए जाना था ना? लाख पंचायती जाने का मौका फिर मिल जाएगा माँ। लेकिन ये जो चल रहा है ना अपना घर में, सब खत्म कर देगा। फिर तो इस घर का विनाश होने से पंच परमेश्वर भी नहीं बचा सकेंगे। क्या कहें हम। इन सबको पैसा के चमक के आगे सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझाएं इन्हें। कौन सी भाषा समझेगा ये लोग। अरे कहाँ समझे बताओ। चलने सिखावे चांद, इसमें खुद ही 76 तो छेद है। अरे तुम्हारा बाबूजी तो नहीं समझेंगे। हमको उम्मीद है कि तुम समझोगे। अरे ये सब हम तुम्हारा भला के लिए कर रहे हैं। देखो, बहुत उम्मीद है हमको तुमसे, और तुमसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे। इसू से तो कोनो उम्मीद ही नहीं दिखता है। ससुर का नाती बड़का हरिश्चंद्र बनने चला है। इस घर के बारे में कुछ भी सोचो तो एक ना एक नया हरिश्चंद्र पैदा हो जाता है। अरे भैया का कम थे का, अभी एक अनुराग, ये भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा है। अरे घर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं? जो हो रहा है उसे होने दीजिए। क्या बोली? अरे तुम जैसा कम अकल से हमको ऐसा ही बात सुनने का उम्मीद था। काय होने दे। अरे कौनो मजाक है का? पुश्तन से राज करते हैं हम यहाँ। इस जवार में तूती बोलता था हमारा सिंह परिवार का। भौजी, क्या बात है? कल हम वो कंगला वकील का लड़की का छेका करने जा रहे हैं। काहे? अरे इतना जल्दी हार मान गए का? ना देवर जी, हार नहीं माने हम वहां जाएंगे जरूर उनका बेटी का छेका करने, लेकिन आएंगे उनका छिछाल धर करके। पापा माँ इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है और मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूं। और वैसे भी मुझे अभी शादी में कोई दिलचस्पी है नहीं, और इन सब चीजों को लेकर घर में कलेश हो, ये सब मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा है। पापा मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। मैंने लंदन में एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैं वहीं जाके काम करना चाहता हूँ। वो तो आप सबकी खुशी के लिए मैं चुप था। तो हम भी इस घर का खुशी के लिए चुप हो जाते। कल चलकर हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे बाबूजी ने कौन सी लड़की देखी है जो इतना जिद पकड़ के बैठे हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ तुम्हारा शादी देखना चाहते हैं और उससे तुम भाग नहीं सकोगे। हैं? कल हम चलकर उस लड़की का छेका करेंगे, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।